स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आदिकाल का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहला हिस्सा के अंतर्गत हमने 10 प्रश्नों को देखा था और ये प्रैक्टिस सेट फिर से हम बीपीएससी और उत्तराखंड एलटी पीजीटी परीक्षा जो भी होने वाली है उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने इसे बनाया हुआ है। पहला प्रश्न देखते हैं, सिद्धों और नाथों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपको छांटना है। पहला है, इनमें अधिकांश शूद्र या नीची समझी जाने वाले जाति के लोग थे। ये तो सत्य है। ये अशिक्षित थे, ये भी सत्य है। सद्गुरु का महात्म्य इन दोनों में मिलता है, यह भी सत्य है। इनका शास्त्र ज्ञान उच्च कोटि का था, ये असत्य है। यानी यही आपका सही उत्तर होगा। सिद्धों और नाथों के बारे में कहा जाता है कि अधिकांश नीची और शूद्र जाति के लोग थे जिन्होंने शास्त्रों का विरोध किया, शास्त्रों के अगेंस्ट इन्होंने अपने भी जो भी वाणी थी उसे इन्होंने आगे बढ़ाया। ये अशिक्षित थे, लेकिन गुरु का महात्म्य है वो इनकी रचनाओं में पाया जाता है, दोनों के, सिद्धों और नाथों के। शास्त्र ज्ञान इनमें नहीं था, ये इसका असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत ज्ञानदेव किस शासक के समकालीन थे? संत ज्ञानदेव महाराष्ट्र में संत परंपरा को आरंभ करने वाले संत के रूप में जाने जाते हैं। किसके समकालीन थे? ऑप्शन, पृथ्वीराज द्वितीय, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब। तो इसका जो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जो समय है बताया कि ये संवत 1358 यानी सन 1301 ईस्वी में वर्तमान थे और लगभग यही समय अलाउद्दीन खिलजी का था जिस समय वो भारत पर शासन कर रहा था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? ऑप्शन, रामानंद, नरहरिदास, मत्स्येंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है? मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु का क्या नाम था? अभी हमने देखा कि गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था, लेकिन मत्स्येंद्रनाथ के गुरु का क्या नाम था, ऐसा भी प्रश्न बनता है। ऑप्शन है चरपटनाथ, जलंधरनाथ, गोरखनाथ, भीमनाथ। तो गोरखनाथ तो इनके शिष्य ही थे, बाकी सही उत्तर है जलंधरनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के जो गुरु थे वो थे जलंधरनाथ। ठीक, जलंधरनाथ को आदिनाथ या बालनाथ भी कहा जाता था। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। तो कभी भी पूछे कि बालनाथ का टीला किससे संबद्ध है, तो जलंधरनाथ से। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी प्रसिद्ध है? ऑप्शन 284, 56, 84, 12। तो इसका सही उत्तर है 84। सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9 और अलवारों की संख्या 12 है शायद। इसे आप कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अलवारों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपको बताना है कंफर्म करके। इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण नोट्स जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक पर आधारित है, अगर आप इसे पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं या बुक फॉर्म में चाहते हैं, वो दोनों भी आपको मिल जाएगा। हमारे इस नंबर पे संपर्क करके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है और इससे रिवीजन करके आप अपने जितनी तैयारी है उसकी जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ सेलेक्टेड प्रश्न है, तो काफ़ी उपयोगी होगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के लोगों ने भारत के किस हिस्से में अपना विस्तार किया? ऑप्शन है पूर्वी भाग में, पूर्वी दक्षिणी भाग में, उत्तर भाग में, पश्चिमी भाग में। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी भाग में। नाथ संप्रदाय के लोग भारत के पश्चिमी भाग में, और किस जगह? पंजाब राजपूताना का जो क्षेत्र है ये पश्चिमी हिस्सा है भारत का। तो नाथ संप्रदाय के लोग पश्चिमी क्षेत्र में और सिद्ध संप्रदाय के लोग किधर? पूर्वी क्षेत्र में थे, जिधर तंत्र मंत्र की विद्याएं वो अपना फैला रहे थे। बंगाल, असम, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में सिद्ध थे। ठीक, तो सिद्धों और नाथों के क्षेत्र को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से गोरखनाथ का ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है पुरुष परीक्षा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, भाषा योग वाशिष्ठ। तो इसका जो सही उत्तर है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरखनाथ जी का ग्रंथ है। ठीक,
बाकी पुरुष परीक्षा आप जानते होंगे ये विद्यापति का है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का है। और राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वाशिष्ठ। तो इन सभी के साथ इन्हें भी आप जानते रहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि गोरखनाथ जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसे भी आप ध्यान रखिए। शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण या विराट पुराण, नरवई बोध, गोरखसार, ये सब भी गोरखनाथ जी की रचनाएं हैं। तो इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति के साथ इन सभी को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा उपयोगी लगता हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप में से बहुत सारे लोग जो नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम फिर मिलते रहें एक नई कक्षा में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की भाषा क्या थी? ऑप्शन संस्कृतनिष्ठ भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश। तो इसका जो सही उत्तर है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश। ये सिद्धों की भाषा थी जिसमें देश भाषा लोक भाषाओं का प्राबल्य था और अपभ्रंश उसमें मिली जुली थी। बाकी इन सब का कोई योगदान नहीं है, जो ऊपर है उसे आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, शारंगधर पद्धति किसकी रचना है? ऑप्शन मेरुतुंग विद्याधर, शारंगधर, सोमप्रभ सूर्य। तो इसका सही उत्तर है शारंगधर। शारंगधर की रचना है शारंगधर पद्धति। इस ग्रंथ में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य हैं। ठीक, एक अन्य पुस्तक भी है शारंगधर जी की, वो है हम्मीर रासो। तो इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इनके साथ में महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न, जब आप अपनी दृष्टि को विस्तार देते हैं, अपनी तैयारी को परखते हैं, तो आप ऑप्शन में से भी जो आपके सामने ऑप्शन आते हैं विकल्प, वहाँ पर भी आपकी दृष्टि जाती है कि अच्छा ये फला का है, ये फला का है और ये फला का नहीं है। ये दृष्टि जो होती है, ये मूल्यांकन वाली और ये विश्लेषण वाली, ये आपको काफ़ी मदद करती है परीक्षाओं में। जब कभी पूछ लेता है कि कौन सी रचना इनमें से इनकी नहीं है या है, इस तरह के प्रश्नों में आपको विवेचनात्मक बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की प्रति की नकल नेपाल से लेकर कौन विद्वान आया? कीर्तिलता की जो प्रति थी कहाँ से मिली? नेपाल से। जो ओरिजिनल मूल प्रति है वो नेपाल से मिली। उसकी कॉपी यानी कि नकल कॉपी लेकर के कौन आया नेपाल से? ऑप्शन में श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर है महामहोपाध्याय शास्त्री। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी नेपाल गए और वहाँ उन्हें कीर्तिलता की मूल प्रति राजकीय पुस्तकालय में नेपाल की मिली। उसकी कॉपी नकल करा करके वो लेकर के भारत आते हैं और वहीं से कीर्तिलता की मूल प्रति का एक तरह से एक प्रमाण मिलता है। अब इस पुस्तक में है क्या? राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन हुआ है। ठीक, तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और गुणग्राहकता आदि का वर्णन हुआ है। इसे नेपाल से लेकर आए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। तो ये आदिकाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, ये टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, इन सब को दृष्टि में रख के बनाया गया है। इसलिए आप इन पर गंभीर रूप से दृष्टि बनाए रखें और इन सभी प्रश्नों का, इस तरह के सभी प्रश्न और वन लाइनर नोट्स, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र और उपन्यास, नाटक, पत्रकारिता, सब पर एक कंप्लीट नोट्स 160 पेज का आप इसे परचेज़ कर सकते हैं पीडीएफ और प्रिंट रूप में भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।